औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू विल बी फाइन एंड सेव एट होम। टुडे वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 7 ऑफ उर्दू। आवर टॉपिक इज़ लालची चींटी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो उर्दू का है और हमने आज रीडिंग करनी है। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे लालची चींटी। तो लालच सबसे फर्स्ट वर्ड है, यह पहला अल्फाज जो है वो हमारे पास है लालच। लालच क्या है कि लालच अगर हमारे दिल में आ जाए तो इससे हमें क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। पेज नंबर है हमारे पास 15। एक दफ़ा का जिक्र है, एक चींटी जौ के दाने जमा करने के लिए एक रास्ते से गुज़र रही थी कि अचानक इसकी नज़र शहद के एक छत्ते पर पड़ी। शहद की खुशबू से इसके मुंह में पानी भर आया। छत्ता एक पत्थर के ऊपर लगा था। चींटी ने हर चंद कोशिश की। हर चंद मीन हर तरह से। मुश्किल अल्फाज के मायने मैंने आपको बोर्ड पर राइट किए हुए हैं, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ, हर चंद हर तरह से। आप अपनी इसको बुक पे राइट करते जाएं साथ साथ। हर चंद हर तरह से कोशिश की कि वो पत्थर की दीवार से ऊपर चढ़कर छत्ते तक रसाई हासिल करे, मगर नाकाम रही क्योंकि इसके पाँव फिसल जाते थे और वो गिर पड़ती थी। नेक्स्ट पैरा है हमारे पास। शहद के लालच ने उसे आवाज़ लगाने पर मजबूर कर दिया और वो फरियाद करने लगी, ऐ लोगो मुझे शहद की तलब है। तलब मीन हमारे पास है, तलब मीन ख्वाहिश। तलब किसी चीज़ की जो हम ख्वाहिश करते हैं। अगर कोई मुझे शहद के छत्ते तक पहुंचा, नेक्स्ट पेज है हमारे पास, दे तो मैं इसे मुआवजे के तौर पर एक जौ पेश करूंगी। नेक्स्ट है, एक परदार चींटी हवा में उड़ रही थी। इसने चींटी की आवाज़ सुनी और इसे तनबीह करने लगी। तनबीह मीन नसीहत। नसीहत करने लगी, देखो ऐसा ना हो कि तुम छत्ते की तरफ चल दो, इसमें बड़ा ख़तरा है। अब हम इसका थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक शहद की छत्ता, एक चींटी को शहद का एक छत्ता नज़र आता है। वो जा रही होती है, जौ के अपने जो बीज हैं वो लेकर जा रही होती है। रास्ते में उसको एक शहद का जो छत्ता होता है वो नज़र आता है। अब इसके दिल में क्या ख्वाहिश, तलब यानी कि ख्वाहिश पैदा होती है कि क्यों ना मैं इस शहद को खा लूँ, यानी कि उसका दिल करता है कि मुझे भी शहद खाना चाहिए। अब उसका जो था वो शहद का छत्ता जो था वो एक पत्थर पर लगा हुआ था। क्या था कि उसकी रसाई यानी कि उसकी पहुँच वहाँ तक नहीं थी। अब वो क्या करती, किसी तरह से तो उसने जाना था शहद के छत्ते तक। अब उसने क्या किया कि उसने आवाज़ लगाना शुरू कर दी कि कोई ऐसा है जो मुझे इस छत्ते तक पहुंचा दे, तो इसके बदले में मैं उसको इसका मुआवजा दूंगी। तो मुआवजा क्या दूंगी, जो उसके पास चीज़ थी, जाहिर सी बात है उसी का उसने मुआवजा देना था। तो उसके पास इस वक्त जौ थे, तो उसने कहा कि अगर मुझे कोई शहद के छत्ते तक पहुंचा दे तो मैं उसको एक जौ पेश करूंगी। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं। चींटी बोली, फिक्र ना करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। परदार चींटी बोली, वहाँ शहद की मक्खियाँ हैं जिनके डंग हैं। अब जो परदार चींटी थी, ठीक है, वो जिसके पर नहीं थे, जो उड़ नहीं सकती थी, वो उसको समझा रही थी या नसीहत कर रही थी। हाँ जी, परदार चींटी जो थी, अब जो जिसके पर नहीं थे, उस चींटी को समझा रही थी कि शहद के छत्ते की तरफ जाना ख़तरे से खाली नहीं है, कि वहाँ जाना हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, तुम वहाँ ना जाओ। लेकिन जो चींटी दूसरे वाली थी जिसके पर नहीं थे, उसने क्या कहा,
कि तुम फिक्र ना करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। नेक्स्ट है, पर्ददार चिमटी बोली, वहाँ शहद की मक्खियाँ हैं जिनके डंग हैं। उसने कहा कि जिनका वो छत्ता है वहाँ पे वो शहद की मक्खियाँ हैं और उनके डंग हैं। नेक्स्ट है, चिमटी बोली, मैं शहद की मक्खियों से नहीं डरती, मुझे शहद चाहिए। पर्ददार चिमटी बोली, शहद चिपकाऊ है। चिपकाऊ मीन चिपका देने वाला, चिपकाऊ मीन चिपका देने वाला, चिपकाऊ चिपका देने वाला। वहाँ पर्ददार चिमटी बोली, शहद चिपकाऊ है, तुम्हारे हाथ पाँव इसमें उलझ जाएंगे। चिमटी बोली, अगर यूं ही हाथ पाँव चिपक जाया करते तो कोई शहद ना खाता। अब क्या था कि पर्ददार चिमटी जो थी वो मुसलसल जिसके पर नहीं थे यानी कि बगैर पर वाले चिमटी को समझा रही थी, मुसलसल उसे नसीहत कर रही थी कि हम अगर छत्ते में जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा ख़तरा है। लेकिन जो बगैर पर की चिमटी थी वो उसकी बात, उसकी नसीहत जो थी उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही थी और उसे यही कह रही थी कि नहीं, हमने शहद खाना ही है और मुझे शहद के छत्ते तक जाना ही है। नेक्स्ट है, चिमटी बोली, अगर यूं ही हाथ पाँव चिपक जाया करते तो कोई शहद ना खाता। पर्ददार चिमटी बोली, तुम बेहतर जानती हो, लेकिन आओ मेरी बात सुनो और शहद का ख्याल छोड़ो। मैं पर्ददार हूँ और तजर्बा रखती हूँ। छत्ते की तरफ जाना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा और मुमकिन है तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ। अब क्या था, पर्ददार चिमटी जो थी उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उसे मैं समझाऊं वो शहद के छत्ते की तरफ ना जाए, लेकिन जो बगैर पर वाली चिमटी थी उसने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसने उसे कहा कि मैं बेहतर जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। नेक्स्ट है, चिमटी बोली, अगर मुमकिन हो तो अपनी मजदूरी लो और मुझे वहाँ पहुँचा दो। अब भी उसने उसकी बात नहीं मानी और उसे उल्टा ये कहा कि तुम मुझसे मजदूरी ले लो और मुझे छत्ते तक पहुँचा दो। अगर तुम ऐसा करने से कासिर हो, कासिर मीन मजबूर, कासिर हो तो ज़्यादा जोश ना दिखाओ। मुझे किसी सरपरस्त मीन मददगार, सरपरस्त मीन मददगार की ज़रूरत नहीं, और जो नसीहत करता है मुझे एक आंख नहीं भाता। अब जो चिमटी थी उसने पर वाली चिमटी से कहा कि मुझे किसी मददगार की ज़रूरत नहीं है और ना ही जो मुझे नसीहत करता है वो मुझे पसंद है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से जाओ। पर्ददार चिमटी बोली, मुमकिन है कोई ऐसा निकल आए जो तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दे, लेकिन मुझे इसमें कोई भलाई नज़र नहीं आती। भलाई मीन खैर, इसमें कोई भलाई नज़र नहीं आती और जिस काम का अंजाम अच्छा ना हो इसमें मावनत नहीं करती। इसमें मावनत मीन इमदाद, मैं इसमें मावनत नहीं करती। नेक्स्ट है, चिमटी बोली, ख्वामख्वाह खुद को खस्ता खराब ना करो। मैं तो आज हर कीमत पर छत्ते तक पहुंचूंगी। पर्ददार चिमटी ने अपनी राह ली और चिमटी ने फिर आवाज़ लगाई, कोई है जो मुझे शहद के छत्ते तक पहुंचा दे और मुआवजे में एक जो मुझसे वसूल कर ले। अब क्या था कि जो पर्ददार चिमटी थी
उसने उसको बार बार समझाया, लेकिन वो दूसरी वाली चींटी जो थी उसने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। अब जो पर्दार चींटी थी उसने अपना रास्ता जो था उसकी तरफ जाना या अपनी मंजिल की तरफ जाना मुनासिब समझा। और जो दूसरे वाली चींटी थी उसने क्या किया, अभी भी उसके दिल में जो शहद खाने की ख्वाहिश थी या लालच यानी कि एक किस्म का कह लें उसके दिल में था, उसने फिर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी कि कोई है जो मुझे शहद के छत्ते तक पहुंचा दे और मुआवजे में एक जौ वसूल कर ले। अचानक एक मक्खी का वहाँ से गुज़र हुआ। उसने कहा, ए बेचारी चींटी, तुम्हें शहद की तलब है और तुम्हें इसका हक है। मैं तुम्हारी आरज़ू भर लाती हूँ। आरज़ू भर लाना मतलब मुराद पूरी होना। आरज़ू भर लाना मुराद पूरी होना। मैं तुम्हारी आरज़ू भर लाती हूँ। चींटी बोली, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। चींटी बोली, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। उम्र दराज मीन लंबी उम्र। उम्र दराज का मतलब है लंबी उम्र। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। तुम हो खैर खा। खैर खा मीन हमदर्द। खैर खा का हमारे पास मतलब है हमदर्द। खैर खा हमदर्द। तुम हो खैर खा जानवर। मक्खी ने चींटी को ज़मीन से उठाया और उसे छत्ते के करीब बैठाकर खुद उड़ गई। अब क्या हुआ कि जब पर्दार चींटी जो थी वो अपनी रास्ते यानी कि अपनी मंजिल की तरफ चली गई, तो वहाँ फिर उसने आवाज़ लगानी शुरू की। तो एक पास से कहीं मक्खी जो थी वो गुज़र रही थी, उसने चींटी की आवाज़ सुनी तो उसने कहा कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम शहद खाओ तो मैं तुम्हें शहद के छत्ते तक ले जाती हूँ। तो चींटी ने मक्खी से कहा कि तुम बहुत अच्छी हो, अल्लाह तुम्हारी लंबी उम्र करे, तुम एक हमदर्द जानवर हो। मक्खी ने फिर क्या किया, चींटी को उठाया और शहद के छत्ते के करीब ले जाकर छोड़ दिया और ख़ुद भी वहाँ से चली गई। चींटी हद दर्जा मसरूर थी। मसरूर मीन खुश। बहुत ज़्यादा जब हम खुश होते हैं तो उसको बोलते हैं मसरूर। मसरूर खुश। मसरूर मीन खुश। ठीक है, मसरूर थी। कहने लगी, वाह वाह कैसी सआदत है, कैसा छत्ता है, कैसी अच्छी। नेक्स्ट पेज है हमारे पास। कैसी अच्छी खुशबू है, कैसा उम्दा शहद है, क्या मज़ा है। उम्दा मीन बहुत अच्छा। उम्दा बहुत अच्छा। उम्दा का मतलब है बहुत अच्छा। कैसा उम्दा शहद है, क्या मज़ा है इसमें। क्या मज़ा है इसमें। इससे बढ़कर और क्या खुशकिस्मती हो सकती है। चींटियाँ किस कदर बदकिस्मत हैं कि गंदम और जो जमा करती रहती हैं और किसी वक्त भी इनका रुख शहद के छत्ते की जानिब नहीं होता। चींटी ने इधर उधर से कुछ शहद चाटा और मुसलसल आगे बढ़ती गई। अब क्या हुआ कि जब मक्खी जो थी उसने चींटी को शहद के छत्ते के पास छोड़ दिया, तो वो अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश थी। इसने कहा कि देखें कितना अच्छा शहद है। चींटियाँ जो हैं वो पता नहीं क्यों हर वक्त गंदम और जौ के बीज या जौ के दानों को इकट्ठा करती रहती हैं और कभी शहद की तरफ नहीं आती या उन्होंने कभी शहद क्यों नहीं खाया। और चींटी ने इधर उधर से कुछ शहद चाटा। अब चींटी ने क्या किया कि शहद को खाना शुरू कर दिया और उसके दिल में जो लालच था वो मज़ीद बढ़ता गया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं आगे जाके देखूं
कि आगे किस तरह का शहद है और मुसलसल आगे बढ़ती गई हत्ता के शहद के हौज़ में जा पहुंची और अचानक उसे महसूस हुआ कि इसके हाथ पाँव शहद से चिपक गए हैं। अब उसने क्या किया कि वो उनके बिल्कुल शहद का जो छत्ता था उसके दरमियान में पहुंच चुकी थी। अब उसको अचानक से फिर महसूस हुआ, उसने महसूस किया कि उसके हाथ पाँव जो हैं वो चिपक रहे हैं किसी चीज़ के साथ। उसने बाहर निकलने की कोशिश की होगी तो जाहिर सी बात उसको महसूस हुआ होगा कि वो अब चिपक चुकी है शहद के छत्ते के साथ और इसके लिए अपनी जगह से हरकत करना मुमकिन ना रहा। अब जब वो जाहिर सी बात है दरमियान में चली गई थी तो वापस पहुंचने के लिए उसने जब हाथ पाँव मारने शुरू किए तो अब वो बेबस हो चुकी थी, उसके लिए हरकत करना भी मुमकिन नहीं था। इसने अपनी निजात के लिए जिस कदर कोशिश की बेनतीजा रही। तब इसने फरियाद की, अजीब तरह पकड़ी गई हूँ, इससे बढ़कर और क्या बदबख्ती बदनसीबी या बदकिस्मती बदबख्ती होगी, इससे बढ़कर और क्या बदबख्ती होगी। ए लोगों मुझे निजात दिलाओ। अब क्या था कि उसको अपनी गलती का एहसास होना शुरू हुआ तो अब वो मदद के लिए दोबारा से पुकार रही थी कि कोई है जो मुझे शहद के छत्ते से बाहर निकाले। मैं कितनी बदकिस्मत या बदनसीब हूँ कि मैंने पर्दार मक्खी की बात या उसकी नसीहत पर अमल नहीं किया। अब उसको अपनी गलती का पर्दार चींटी की नसीहत पर अमल क्यों ना किया। ए लोगों मुझे निजात दिलाओ, है कोई मुझे इस छत्ते से बाहर निकाल लाए और मैं उसे 2 जो इनाम में पेश करूँगी। अब वो दूसरों को लालच देना स्टार्ट कर रही थी। जब वो फरियाद कर रही थी तो वो क्या कर रही थी, दूसरों को लालच ये दे रही थी कि वो कह रही थी कि पहले जब उसने कहा था कि मुझे कोई शहद के छत्ते तक छोड़ आए तो उसने क्या मुआवजा रखा था, 1 जो। अब वो क्या कह रही थी कि मैं 2 जो पेश करूँगी जो मुझे शहद के छत्ते से बाहर निकाल दे। आइन इस वक्त पर्दार चींटी अपने सफ़र से वापस आ रही थी। उसे इस हाल में देखकर पर्दार चींटी को बड़ा दुख हुआ और इसने फ़ौरन उसको मुसीबत से निकाला और बोली, मैं तुम्हारी सरजनिश मीन मलामत, मैं तुम्हारी सरजनिश नहीं करना चाहती, लेकिन इतनी बात ज़रूर कहूँगी कि ज़्यादा लालच गिरफ्तारी का सबब बनता है। आज तो तुम्हारा नसीब बुलंदी पर था कि मैं अचानक यहाँ पहुँच गई, लेकिन आइंदा मोहतात रहना मतलब एहतियात करना। मोहतात का मायनी है एहतियात करना। गिरफ्तारी से पहले नसीहत को गौर से सुन लेना और किसी मक्खी से मदद ना मांगना। मक्खी चींटी की हमदर्द नहीं और उसके लिए चींटी का खैरख्वाह होना मुमकिन नहीं। जी, तो हमने अब रीडिंग जो है अपनी कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि चींटी ने लालच किया था, ठीक है। जब चींटी ने लालच किया था तो उसको उसकी सज़ा भी देखें यहीं पे मिल गई। अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें भी अपने दिल में कभी लालच को लेकर नहीं आना चाहिए। इसी तरह से अगर हम बुरे काम करेंगे या हम बुराई के रास्ते पर चलेंगे तो इसका अंजाम जो है वो बहुत बुरा होगा और आखिरत में हमें क्या इसके बदले में मिलेगा, हमें इसके बदले में जहन्नुम मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से हमें भी चाहिए कि हम हमेशा अच्छे काम करें
और दूसरों को भी अच्छे काम करने की नसीहत करें और जहाँ तक मुमकिन हो सके दूसरों का खैर खा बनने की कोशिश करें और हमेशा अच्छे से अच्छे काम करने की कोशिश करें ताकि हमारी दुनिया और आखिरत हमेशा अच्छी रहे और हमें इसका अजर सवाब दुनिया में भी मिले और आखिरत में भी मिले। लेकिन हमें हमेशा अपने दिल में ये बात ज़रूर रखनी चाहिए कि हमें इस बात का लालच नहीं होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर अच्छे काम करेंगे तो इसके बदले में हमें आखिरत में क्या कुछ मिलेगा। हमें जो भी अच्छा काम करना चाहिए हमेशा इस बात को अपने जहन में रखना चाहिए कि ये हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए ताकि हमें दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इसी तरह से हमें अच्छे काम करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल या मिसाल के तौर पर हमें दरख्त लगा देने चाहिए और हमारे मरने के बाद जब लोग इसकी छाँव में बैठेंगे तो हमें ज़रूर इसका सवाब मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा और अब आप अपनी नेक्स्ट शीट जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।